जैसा कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में जब धांधली की सारी हदें पार हो गईं, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर के वोट गिने गए और जज साहब ने नतीजे पलट दिए। लेकिन अब बात बैलेट पेपर की नहीं, ईवीएम की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में पहले तो ईवीएम मंगवाई, फिर भरे कोर्ट रूम में ईवीएम के वोटों की गिनती हुई है। एक तरफ वोटों की चोरी ईवीएम में पकड़ी गई है, दूसरी तरफ नतीजे पलट गए हैं। जी हाँ, चौंके मत सच है। तो क्या ऐसे हालातों में लोकसभा भंग होगी? क्या भाजपा ने ईवीएम की चोरी से 48 लोकसभा सीटों की धांधली की है? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर सुनवाई के बीच ऐसा क्या हुआ कि पूरा खेल पलट गया, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी ने क्या दूसरा बड़ा धमाका किया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 48 लोकसभा सीटों पर वोटों की चोरी हुई, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ फिर फोड़ा एटम बम। तो 48 लोकसभा सीटें जो कि सरकार बना भी सकती हैं, सरकार गिरा भी सकती हैं, वो दावे के मुताबिक मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की मदद से चोरी की है। पहले तो राहुल गांधी ने वोटर्स फर्जीवाड़े के सबूत दिखाए और अब 48 लोकसभा सीटों की बारी है। खबर है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट से जुड़ी वोटर लिस्ट जारी कर चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया था, उसी तर्ज पर 48 लोकसभा सीटों से जुड़ी वोटर लिस्ट एक एक करके जारी होगी। मतलब एक विधानसभा सीट में कैसे लाखों वोटों की चोरी की गई, इसके जवाब तो अभी तक चुनाव आयोग दे नहीं पाया है। ऐसे हालातों में जब राहुल गांधी दूसरा एटम बम फोड़ेंगे और 48 लोकसभा सीटों की लिस्ट जारी करेंगे, तो चुनाव आयोग का क्या होगा, मोदी सरकार का क्या होगा, मोदी की कुर्सी का क्या होगा और लोकसभा में एनडीए का बहुमत का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। और नहीं समझ सकते हैं तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की ताकत दिखाती हूं। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई ईवीएम, दोबारा हुई वोटों की गिनती, चुनाव के 3 साल बाद सरपंच बना पानीपत का शख्स। तो 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने नतीजे पलट दिए हैं। वो नतीजे पलट दिए हैं जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया। खबर है कि 2 साल 10 महीने पहले हुए सरपंच के चुनाव के परिणाम को सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बदल दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरपंच चुनाव के नतीजे नहीं पलटे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की पेशी भी हुई है। जागरण की खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की दोबारा गिनती के बाद हारा हुआ प्रत्याशी 51 वोटों से विजयी घोषित किया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती कराने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ याची सुप्रीम कोर्ट गया था। तो ये आज की खबर है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। एसआईआर की सुनवाई के बीच एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पीठासीन अधिकारी की चोरी पकड़ी गई है। खबर के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी से बूथ नंबर 69 पर गलती से परिणाम बदल गए। यहां मोहित को मिले वोट कुलदीप के खाते में जुड़ गए और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जुड़ गए। मतलब ये तो हाल हो चुका है। अब ये गलती से हुआ है या फिर कि जानबूझकर हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में लाइव कैमरे पर पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की चोरी पकड़ी गई, लेकिन फिर भी पीठासीन अधिकारी ने अपनी गलती नहीं मानी। अब वही कुछ पानीपत के बुआना लाखू गांव में भी होता हुआ नजर आ रहा है। खेल समझिए, सरपंची का चुनाव एक छोटा सा चुनाव होता है। इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, 10 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए, लेकिन फिर भी हारे हुए प्रत्याशी को चुनाव आयोग की तरफ से विजयी घोषित कर दिया गया। हाई कोर्ट ने भी एक ना सुनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और जस्टिस सूर्यकांत ने नतीजों को पलट दिया। अब ऐसे हालातों में क्या इसी तरह से 1 साल बाद लोकसभा चुनावों के नतीजे भी सुप्रीम कोर्ट से पलट जाएंगे? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई करने वाले जज कोई और नहीं बल्कि जस्टिस सूर्यकांत हैं। वही जस्टिस सूर्यकांत जिन्होंने कपिल सिब्बल की दलीलों के आगे कहा कि अगर 15
लोग जिंदा ले आओ जिन्हें चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया है तो एसआईआर पर सख्त एक्शन लेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 15 तो नहीं लेकिन हाँ 2 लोगों की पेशी जरूर हुई है। ये वो 2 लोग हैं जो कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मर चुके हैं लेकिन असल में जिंदा हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अपनी लिमिट होती है, हद से ज्यादा लोगों को सुप्रीम कोर्ट की पेशी में एंट्री नहीं दी जाती है। ऐसे हालातों में योगेंद्र यादव ने जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 2 मृत लोगों को पेश किया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के आंकड़ों में मर चुके लोगों के साथ चाय पी है। उधर चले आइए, ठीक है, आ जाओ, हेलो, गेट सम स्पीक। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है उसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए, मार दिया, हमें इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। तो एक पंचायत में 50 है तो एक विधानसभा और एक लोकसभा और पूरे देश में इनकी संख्या कितनी होगी आप समझ सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी तो हार मानने वाले नहीं। राहुल ने एक तरफ जहां 48 सीटों की लिस्ट तैयार की है, वहीं दूसरी तरफ जिंदा सबूतों को खड़ा कर दिया है। कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट में सबूतों को पेश किया है कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से जिंदा को मारा है और मरे हुए को वोटर लिस्ट में जिंदा कर दिया है। फिलहाल चारों तरफ से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ने एक तरफ जहां लोकसभा भंग करने की मांग कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में राहुल गांधी के सबूतों के आगे बीजेपी का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, राहुल के एक्शन पर, सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन पर और मोदी सरकार की हालत पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।